और अब आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ बंगाल, जिसमें आज चैप्टर है गवर्नर। बंगाल में एसआईआर को लेकर पक्ष विपक्ष की जंग के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच सुलह की पेशकश की है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवरों को देखकर वो ऐसी किसी पेशकश को स्वीकार करें, इसका अंदेशा कम नजर आता है। हालांकि बंगाल में एक और बीएलओ की खुदकुशी और शव के पास से मिले सुसाइड नोट ने इस पूरी प्रक्रिया के मानवीय पहलू पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक बंगाल में एसआईआर को लेकर डर का माहौल है और अब तक इसकी वजह से 34 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को खुली चिट्ठी लिखते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है, लेकिन क्या यह संभव है? हालांकि बिहार के बाद बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, लेकिन इतना बवंडर बंगाल में ही क्यों है, देखिए। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। बंगाल राज्यपाल की डील, क्या ममता करेंगी सी? The dialogue between the state government and the election commission, which is taking place as governor, whatever is required to bridge the two, I will certainly take the initiative for. बीएलओ की जान, एसआईआर पर तनाव, बंगाल में मध्यस्थता वाला दाव। पच्चीस में एसआईआर, 26 का डर, बंगाल की चुनावी डगर। बंगाल में वोट कटाई की लड़ाई, ममता वर्सेस ईसी चुनावी अंगड़ाई। बिहार के बाद विपक्ष की एसआईआर वाली बयार अब बंगाल की तरफ बहने लगी है। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? एसआईआर होगा तो चुनाव होगा, एसआईआर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। एक का बाद एक खुदकुशी हो रहा है। आज जो मैं वो सुसाइड नोट आपने देखेंगे, आपका आंसू आ जाएगा। ऐसा स्थिति क्यों होगा? बंगाल में एसआईआर को लेकर एक तरफ सीएम ममता और उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है, तो वहीं चुनावी प्रक्रिया के बीच एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है। कोई प्रभावित करने की कोशिश कर नहीं रहा है। अमित शाह जी जो बोला है वो बंगाल के लिए, अब देखिए यहां पर हम लोग का क्या कहना है। 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। अब सबको पता है, फिर एक खुदकुशी, सुसाइड नोट लिख के जो रिंकू तरफदार, उन्होंने जो उनका बलिदान ही सोचिए, देश का चुनाव आयोग का सामने उनका बलिदान हो गया। तो इसको चुनाव आयोग क्या तरीका से देख रहा है?
ये हम पूछने आए हैं। बंगाल में एसआईआर को लेकर जो बवाल मचा है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ बनगांव में रैली करने जा रही। इसके अलावा वो बीएलओ की खुदकुशी के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही, क्योंकि बीएलओ की खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे। बंगाल के कृष्णानगर इलाके में 51 साल के बीएलओ रिंकू तरफदार ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रिंकू तरफदार के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें चुनाव आयोग को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। टीएमसी ने पोस्ट भी किया, लिखा है कि सरकार की तरफ से जबरन थोपी गई एसआईआर प्रक्रिया के भयानक दबाव में बीएलओ समेत 34 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एक के बाद ये मौत का मिছিল हो रहा है। ये नेशनल इलेक्शन कमीशन वो इनह्यूमन, अनप्लान्ड, ये क्या कर रहा है वो। आज जो रिस्पेक्टेड लेडी बीएलओ सुसाइड किया है, अब पढ़िए उसका खत को, क्या पैथेटिक सिचुएशन है। They are under tremendous pressure. And the BJP hooligans, all the leaders of BJP hooligans, those who have no organization in the West Bengal, they are going to CEO and going to Chief Election Commissioner for committing suicide, for creating pressure. इधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहे एसआईआर में ममता बनर्जी डरी हुई। करने दीजिए, वो बीच बीच में घेराव भी करता है और उसका नतीजा सबको पता भी है। 100 दिन का काम का लेकर दिल्ली गया था, किस तरीके से हुआ उसका नतीजा सबको मिल रहा है। नो एसआईआर, नो इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री एंड ऑल द इन्फिल्ट्रेटर्स, स्पेशली द बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंगा, देयर नाम शुड डिलीटेड इमीडिएटली। एसआईआर होगा तो चुनाव होगा, एसआईआर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? फिलहाल एसआईआर के खिलाफ पक्ष और विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि अब ये मुद्दा 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीत सत्र में भी गरमाएगा। इसके साथ साथ बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाएगा। शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी को एक नया ऑफर दिया है। I would humbly advise everyone to avoid panic reactions. I am sure that our constitution has enough of checks and balances to sort out such situations. There should be dialogue between the state government and the election commission which is taking place. As governor, whatever is required to bridge the two, I will certainly take the initiative for. सुना आपने, अब तक जिस राज्यपाल के साथ टीएमसी और उनके मुख्यमंत्री के बीच हमेशा सियासी खींचतान रहती थी, जिस गवर्नर के साथ हमेशा ममता और उनके नेता किसी न किसी विवाद में उलझे रहते थे, अब वही गवर्नर चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच मध्यस्थता की डील को सील कराना चाहते हैं। I would humbly advise everyone to avoid panic reactions. I am sure that our constitution has enough of checks and balances to sort out such situations. There should be dialogue between the state government and the election commission which is taking place. As governor, whatever is required to bridge the two, I will certainly take the initiative for. लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर के बीच एक और बूथ लेवल ऑफिसर की मौत के मामले में लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साध रही। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि और कितनी जाने जाएंगी, एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा, इस प्रोसेस के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी होंगी। सिर्फ बंगाल में नहीं, अब देखिए राजस्थान, तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात में भी बीएलओ का सुसाइड हो रहा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट। हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्ट्रांगली कंडेम किया, अपोज किया इस सिस्टम को। प्लान्ड वे होना चाहिए, वेल इक्विप्ड लॉजिस्टिकल सपोर्ट होना चाहिए। एक तरफ कॉमन जेन्युइन इंडियन वोटर्स
सिटीजन्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड। दूसरे तरफ BLO, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। सदन से सड़क तक एसआईआर को वोट चोरी का हथियार बताने वाली, केंद्र सरकार को ललकारने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही चिट्ठी लिख डाली। दलील ये कि एसआईआर ने बंगाल में खौफ का वातावरण बना डाला है और इस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया अस्वीकार है। एसआईआर न सिर्फ अनियोजित और अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा। BLO अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने SIR की प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद नहीं की, समय सीमा बढ़ाने या व्यवस्थागत खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं की। इसके बदले राज्य निर्वाचन आयोग ने धमकी का सहारा लिया है। जिस तरह से ये प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वो न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। अपने 3 पन्नों की चिट्ठी में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटर लिस्ट के इस कथित शुद्धिकरण के अभियान को तत्काल रोक दे, क्योंकि जनता और कर्मचारी दोनों दबाव में हैं और इससे जाने भी जा रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कवायद को रोकें, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। SIR की वर्तमान कार्य प्रणाली और समय सीमा पर भी फिर से विचार करें। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक BLO को चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पूरी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें CEO ऑफिस द्वारा ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग मुख्यमंत्री की चिट्ठी को सावधानी पूर्वक देख रहा है और इसके बाद उन्हें विस्तृत जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग राज्य के BLO की मदद के लिए और अधिकारी तैनात कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के नाम दीदी की इस चिट्ठी ने बीजेपी को बौखला दिया। मीडिया के सामने नामुदार हुई पार्टी के पलटन ने दावा किया कि SIR में किसी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा, लेकिन जो अवैध हैं उन्हें बाहर जरूर किया जाएगा। पर TMC ने सवाल दागा कि SIR के दबाव में जिन लोगों की मौत हो रही है, क्या बीजेपी उनकी जिंदगी वापस कर देगी? हमारा एजेंडा एकदम साफ है। बांग्लादेशी घुसपैठी मुक्त, रोहिंग्या मुक्त, मृत वोटर को लिस्ट से बाहर करके और जिसका डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री ऐसा है जिस एक ही नाम बार बार सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। खाली जमीन, बंजर जमीन का ऊपर वोटर बनाना, इससे मुक्ति दिलाए पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को। और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को, देखिए, ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। ममता बनर्जी जो राजनीतिक मिट्टी है उसका महक उसको मालूम है। ममता बनर्जी को मालूम है अगर वो SIR कंप्लीट हो जाए तो ऐसे ही तृणमूल का सफाया हो जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो SIR का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा BLOs, दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो BLOs भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। ये झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। साफ है कि जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बंगाल की सियासत में बैटल ऑफ बंगाल का हर रोज एक नया चैप्टर खुल रहा है। SIR के दौरान जिस तरह से ममता दीदी और उनकी पार्टी हमलावर है, उस क्रम को देखते हुए जिस तरह से गवर्नर ने एक सियासी ऑफर दिया है, क्या यह सिर्फ एक ऑफर है या फिर कोई सियासी डील? ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।
बीजेपी का आरोप है कि सीएम ममता बनर्जी इतनी उद्वेलित, इतनी घबराई हुई इसलिए है क्योंकि एसआईआर का सीधा असर उनके वोट बैंक पर पड़ेगा। इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तादाद में बंगाल में वोटर बने बैठे हैं और जिनकी तादाद बंगाल में लाखों में है। लेकिन तमाम राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल में ये प्रक्रिया कितनी जरूरी है, खुद बंगाल के मूल निवासी क्यों इसे जरूरी बता रहे हैं, इसकी पड़ताल आपको आज देखनी चाहिए। बंगाल में साल दर साल डेमोग्राफिक बदलाव से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम किया जा रहा है। कौन असली वोटर है, कौन फर्जी, इसकी पहचान की जा रही। फर्जी वोटरों और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए प्रक्रिया चल रही। आजकल आप देखते हैं जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस अभियान का लगातार विरोध कर रही हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। बता दें कि इससे पहले साल 2002 में एसआईआर अभियान चलाया गया था। तब से लेकर अब तक यानी पिछले 23 साल में बांग्लादेश की सीमा से लगते पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में बेहिसाब बढ़ोतरी दर्ज की गई। चुनाव की ओर बढ़ते पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान चढ़ता जा रहा है। एसआईआर जारी है और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। 2002 से 2025 के बीच राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 66% की बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2002 में जहां कुल मतदाता 4.58 करोड़ थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 7.63 करोड़ हो गई। सबसे अहम बात यह है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने वाले टॉप 10 जिलों में से 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए, जिसने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहा है। बीएलओज दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। पैनिक वो छड़ा रहा है, भाजपा निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे, ये सब कर रहा है। कौन कर रहा है? 1951 से आज तक 8 बार एसआईआर हो चुका है, तब स्पेशल रिवीजन था। आज इतना वार बेसिस हड़बड़ी में क्यों एसआईआर करने के लिए चुनाव अधिकारी जो लोग है, चुनाव आयोग इतना व्यस्त क्यों है? ये तो समय लेके कर सकते थे। जिस तरीके से कोशिश चल रही है एसआईआर को रोकने की, इसका मूल कारण वही है कि बांग्लादेश में लोग भाग रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि उन्होंने बांग्लादेशियों को यहाँ पे बैठाया, घुसपैठी को यहाँ पे बैठाया, इसीलिए कोशिश कर रही है उसको रोकने की। लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन सही स्टेप लेगा हमारे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बचाने की। देखिए किस जिले में कितने प्रतिशत वोटर बढ़े। उत्तर दिनाजपुर 105.49%, मालदा 94.58%, मुर्शिदाबाद 87.65%, साउथ 24 परगना 23.30%, जलपाईगुड़ी 82.3%, कूच बिहार 76.52%, नॉर्थ 24 परगना 72.18%, नादिया 71.46%, दक्षिण दिनाजपुर 70.94%, बीरभूम 73.44%। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल को इन दिनों एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है।